गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपका परिवार भी बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही खुश होगा। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि हमने आप सभी के समक्ष इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाले, जो लगभग 1 वीक हो गए हो। मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो चाह कर भी मैं डाल नहीं सकी। मैं सोचती थी कि आप लोगों को जल्द से जल्द अपना स्वास्थ्य ठीक करके आप लोगों के समक्ष वीडियो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जैसे ही थोड़ा मेरा तबीयत में सुधार आया, मैं आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बुद्धि पढ़ाएंगे, यानी बुद्धि 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 के सिद्धांत क्या होते हैं, बुद्धि परीक्षण, इन सभी के बारे में आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताऊंगी। आज हमारा टॉपिक जो है बुद्धि है, यानी बुद्धि जो है, बुद्धि से क्या होता है, ये टॉपिक क्यों दिया गया है। आप मानिए, बुद्धि जो होता है टेट लेवल में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। सीटेट लेवल थोड़ा सा इसे हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी टेट लेवल में इसे पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को जिस हिसाब से आप लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, हम उस समझ से आप लोगों को सोचते हैं कि बुद्धि का जितना भी पूरा दिया गया है, आप लोगों को बिल्कुल एक भी टॉपिक ना छूटे और बुद्धि का पूरा पैटर्न आप लोगों के समझ मैं पढ़ाऊँ और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ईजी लैंग्वेज से मैं आप लोगों को बताऊं। तो बुद्धि क्या होता है। बुद्धि जो होता है, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बुद्धि क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में, जैसे हमारे दैनिक जीवन में जो होती है बुद्धि जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक लोग पाए जाते हैं, उनकी बुद्धि जो होता है भिन्न भिन्न होता है। किसी व्यक्ति का जो होता है आईक्यू लेवल जो होता है बहुत ही ज़्यादा, जिसे प्रतिभाशाली बोलते हैं, 140 सबब बोलते हैं, 140 होता है। किसी का जो होता है सामान्य होता है 110, लगभग 90 से 110 होता है। और कोई जो होता है मंद बुद्धि का होता है, जैसे कि मंद बुद्धि होता है, उसको थोड़ा जो होता है सामान्य बच्चे जो हम लोग हैं उनके तुलना में क्या होता है, वो थोड़ा कम होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जड़ बुद्धि के होते हैं, जैसे कहते हैं कि हाँ उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बारिश हो रहा है उन्हें नहीं फर्क पड़ता है, आग गिर रहे हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता है, तो कहते हैं जड़ बुद्धि है। ये सभी जो होते हैं बुद्धि हैं। और बुद्धि को सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले जो होता है सर जो थे फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सबसे पहले बुद्धि पर काम इन्होंने ही शुरू किया था। और जो है इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो बुद्धि होती है भिन्न भिन्न प्रकार से होती हैं। तो चलिए बुद्धि के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। बुद्धि यानी देखिए, बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण हम आप लोग को इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बुद्धि के बारे में समझते हैं। देखिए, सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि पर काम किया। दैनिक जीवन में बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। यही मैं आप लोगों को बताई हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में जो होती है बुद्धि जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बुद्धि जो होता है पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त को पूरा करने की क्षमता है। अगर आपसे कोई पूछे बुद्धि क्या है, तो आप वन लाइनर में बता सकते हैं कि बुद्धि जो होता है हमारे पर्यावरण के साथ जो समायोजित कर ले, जो अच्छे से उसमें ढल सके, और उसकी क्षमता जो होती है सीखने की क्षमता, यानी बुद्धि जो होता है हम लोग अच्छे नए दिन नया चीज कोई जरूरी नहीं है कि हर एक दिन जो होता है हम लोग छोटा, कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, तो उससे सीखने की ज़रूरत है हमें। तो वही होता है कि हमें न्यू चीज़ जिस हिसाब से हमें पता चलता है हम सीखते हैं, हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो बुद्धि हमारा जो होता है सीखने की क्षमता है, अमूर्त को पूरा करने की क्षमता, यानी जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, उनको पूरा करने की क्षमता जो होती है बुद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बुद्धि जो होता है इंटेलिजेंसिया से है, जिसका अर्थ है समझा, यानी जो होता है इसका ये जो होता है बुद्धि जो होता है इंटेलिजेंसिया सबसे होता है, जिसका अर्थ होता है समझना, यानी समझना ही क्या है, हमारा बुद्धि है, ठीक है। एक बंकिघम के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या कहा था, सीखने की शक्ति जो होता है ही बुद्धि है। इनके अनुसार पूछेगा कि उनके बंकिघम ने क्या कहा, तो आप बताएंगे, जैसे ही आप लोगों से आएगा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसके अनुसार है, तो आप बताएंगे। आप विश्वास कीजिए, आप जो प्रीवियस ईयर उठाइएगा
सीटेट का टेट का यहाँ में इनका एक क्वेश्चन पूछा गया, थर्नडाइक का भी पूछा गया है। ऐसे ही आप लोगों से टर्मन का पूछा जाता है, ईस्टर्न का पूछा जाता है, ये सब पूछा जाएगा। हम आपको पढ़ाएंगे जो आप लोग के समझ जो है, हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उनमें एक एक चीज जो है आप लोगों का क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है, बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं। आपसे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी जो इनका जो निम्नलिखित विशेषता है किसकी, बुद्धि की, क्या बुद्धि की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता देखिए, बुद्धि जो होता है एक समान शक्ति है। बुद्धि जो होता है एक समान शक्ति है, ये वंशाक्रम यानी वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। बुद्धि जो होता है एक ये जन्मजात होता है, ठीक है। समझ लीजिए जब आपका जन्म होता है तो जन्मजात शक्ति होती है। जैसे कि आप लोग वंशानुक्रम आप बताएं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोगों के पूर्वज रहे होंगे उनसे उनका जो IQ लेवल होता है काफी तेज रहता होगा, तो उससे क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है कि उन्हीं के अनुसार जो होता है बुद्धि को पाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो माता पिता होते हैं जिनकी बुद्धि IQ लेवल जो होती है बहुत तेज होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते हैं। कहते हैं उनका IQ लेवल यानी जो होते हैं वो भिन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है, कैसे ही कह देते हैं कि एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है। उसी को कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है तो वो वंशानुक्रम से चला आता है, ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि जो होता है हमें सीखने की क्षमता, जो हम लोग सीखते हैं उसी को ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता योग्यता है। यानी जो हम लोग अतीत में, अभी देखिए कोई चीज अतीत में कोई चीज हुआ होगा या होता है तो हम लोग अब आप लोग अपने बचपन की बात रखिए कि कोई चीज कहते हैं कि देखिए एक खेल खेले हैं आप, ये चीज किए हैं आप, तो आप अपने अतीत में जाते हैं कि हाँ बचपन में हम लोग ये चीज किए हैं, हाँ ये हमारा बचपना था। तो वो चीज हम क्या कहते हैं, हम उसी से बुद्धि हम अपना तुरंत हम अपना दिमाग लगाते हैं, तो वही हम अनुभव करते हैं, ठीक है। वही कहते हैं कि बुद्धि अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। और देखिए बुद्धि जो होता है विभिन्न योग्यताओं का समूह है। यानी बुद्धि जो होता है विभिन्न योग्यता, जो हमें हमारे अंदर योग्यता है, ठीक है, उसके विभिन्न योग्यता विभिन्न विभिन्न कलाएं होती है, उन्हीं समूह का समूह जो होता है बुद्धि कहलाता है। और उसके बाद देखिए बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। यानी बुद्धि जो होता है वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है कठिनाइयों को दूर करके, यानी कितना भी कठिनाई आपके जीवन में आता है और फिर आप देखते हैं अपने दिमाग के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने IQ लेवल के अनुसार उस चीज को पल भर में धीरे धीरे आप सोच समझ के कदम उठाते हैं और अपनी परिस्थिति को जो होते हैं धीरे धीरे बदल देते हैं। तो क्या है वो बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि के अनुसार तो आप बदलते हैं। आप कभी कभी होता है कि हर इंसान का जो होता है दिन जो होता है समय एक अनुसार नहीं चलता है। कहते हैं एक अनुसार सबका समय बदलता है, ठीक है। तो किसके अनुसार, जब हम अपना बुद्धि से अपने अनुसार जो है सोचेंगे कि हाँ हमें अब क्या करने की जरूरत है, हमें अब क्या सीखने की जरूरत है, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारी परिस्थिति भी बदल जाती है, ठीक है। तो वही बुद्धि है। अगर आप लोगों से पूछे बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, तो आप क्या बताएं बुद्धि के सिद्धांत। यानी आपसे पूछे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के अनेक सिद्धांत दिए हैं जिनमें से प्रमुख जो होते हैं निम्नलिखित है। आप इसे जो पॉइंट वाइज में देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सटीक है। आपसे पूछ सकता है एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिए हैं, दो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिए हैं, तीन बुद्धि का सिद्धांत किसने दिए हैं। तो आप इन सभी को देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक खंड का सिद्धांत, यानी आपसे पूछेगा यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होता है, तो आप बताएंगे या पूछेगा एक खंड का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे बीने, टर्मन और स्टर्न ने दिए थे। और अगर कभी कभी ये तीनों ना रहे तो आप सिर्फ बीने यानी जो अल्फ्रेड बीने थे इन्हें आप सीधे कहेंगे। यानी एक खंड का सिद्धांत किसने दिए थे, अल्फ्रेड बीने ने दिए थे, ठीक है। इनका नाम सीधे आप लिखेंगे। जैसे आएगा यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादक कौन है, तो बीने आप बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए
आपसे पूछेगा द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे, यानी टू फैक्टर थ्योरी जैसे पूछेगा तो आप बताएंगे इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने क्या कहा था स्पीयरमैन कि जो होता है प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनमें जो होते बुद्धि जो होते हैं दो प्रकार की होती है। एक सामान्य बुद्धि होती है यानी जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, एक जो होता है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो होता है, इन्होंने ये कहा। और इसे इन्होंने G&S थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने सामान्य बुद्धि का महत्व ज्यादा दिया है विशिष्ट बुद्धि की तुलना में, और इसे GS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे GS थ्योरी आप पूछिएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे द्विखंड का सिद्धांत यानी स्पीयरमैन ही लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिखंड का सिद्धांत आपसे पूछेगा कि थ्री फैक्टर क्या होता है, यानी थ्री फैक्टर थ्योरी क्या है, तो आप बताएंगे इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे स्पीयरमैन, इसमें भी जो है स्पीयर जब दो फैक्टर पूछेगा या थ्री फैक्टर यानी टू फैक्टर थ्री फैक्टर पूछेगा तो आप स्पीयरमैन ही लगाएंगे, ठीक है। और इसी सिद्धांत को यानी त्रिखंड सिद्धांत को इन्होंने समूह खंड का नाम भी दिया था, ठीक है। और अगर बहुखंड का सिद्धांत देखिए, यहाँ पर अगर पूछे आपसे बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया, तो यानी अगर आपसे पूछे मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या होते हैं, तो आप बताएंगे बहुखंड के सिद्धांत का प्रतिपादन कैली थ्रस्टन ने किया था। जैसे बहुखंड का सिद्धांत इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी बताया कि यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के से यानी होते हैं बुद्धि, ठीक है। तो इनका प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बताएंगे कैली थ्रस्टन ने किया था, ठीक है। एक बुद्धि का किसने किया था, आप बताएंगे एक बुद्धि का अल्फ्रेड वीने, टर्मन और जो है स्टर्न, ये तीनों मिलकर किए थे। लेकिन जैसे दो पूछेगा दो बुद्धि यानी टू फैक्टर थ्योरी पूछेगा तो आप बताएंगे स्पीयरमैन, थ्री फैक्टर थ्योरी पूछेगा तब भी आप बताएंगे स्पीयरमैन, बहुखंड का सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी पूछे तो आप कैली थ्रस्टन बताएंगे, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के समझ पूछा जाएगा। और मात्रा का सिद्धांत, ठीक है, यानी जैसे क्वांटिटी थ्योरी पूछेगा आप लोगों का मात्रा का सिद्धांत, तो आप बताएंगे मात्रा का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किया था किसे, मात्रा का सिद्धांत। उसके बाद देखिए बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं, तो पहले आप बताएंगे अमूर्त बुद्धि, यानी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस जो होते हैं, सबसे पहले प्रकार आप जानिए। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सबसे पहले अमूर्त बुद्धि होता है, दूसरा सामाजिक बुद्धि होता है, तीसरा जो होता है हमारा गामक या यांत्रिक बुद्धि होता है, ठीक है। अब अमूर्त बुद्धि क्या होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। अमूर्त बुद्धि जो होता है ज्ञानपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तिका ज्ञान प्राप्त करने में शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होता है। यानी जो अमूर्त बुद्धि होती है, जो हम लोग सोचते हैं, जैसे कि हम लोग कोई पुस्तकी ज्ञान यानी जो हम अपना बुक पढ़ते हैं, ठीक है, कोई चीज तो यानी रुचि, रुझान, ये सब जो होते हैं ये अमूर्त बुद्धि होते हैं। जैसे हम कोई चीज सोच रहे हैं जो हमारे समक्ष नहीं है, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग तस्वीर देखते हैं, अभी आप किसी चीज की तस्वीर देखते हैं तो उसके बाद सोचे आखिर ये क्या है, इसमें क्या होता है, तो हम लोग सोचते हैं, कल्पना में जाते हैं कि हाँ ये चीज जो हमें दिखाई नहीं देता है वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि है, उसके अनुसार जो हम पता लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि। अब देखिए सामाजिक बुद्धि क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। जैसे हम लोग जो भी समाज के अनुसार जो अपना बुद्धि प्रयोग करते हैं, समाज के अनुकूल यानी समाज के अनुकूल हमें, जैसे समाज के अनुकूल क्या होता है, हमें समाज में किस तरह रहना है, किस तरह बैठना है, किस तरह समाज की बात को मानना है, क्या नियम समाज ने बनाए, इन सभी के परिस्थितियों में जो हम उसके समक्ष अपने ढलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। हम समाज के अनुसार चल रहे हैं, हम अपने बुद्धि को यानी अपने जो IQ लेवल को समाज के अनुसार ढाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सामाजिक बुद्धि। और देखिए गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। यांत्रिक बुद्धि का तात्पर्य उस शक्ति या योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यांत्रिक या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। जिन बालकों में ये होती है उनमें प्रारंभ काल में ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। जैसे यांत्रिक बुद्धि क्या होता है, शक्ति क्या होती है, जैसे हम लोग कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, जैसे
आप मान के चलिए जब आप छोटे रहे होंगे या कोई बच्चा रहा होगा आपके आसपास या दिखाई देता होगा, वो किसी चीज़ को जो होता है जल्दी से खोलता है और फिर बना लेता है। जैसे साइकिल वगैरह जब बिगड़ते हैं तो क्या करता है, उसको खोलता है और फिर उसी चीज़ को क्या मतलब व्यवस्थित ढंग से उसी जगह पे वो क्या करता है, बांध देता है साइकिल को। जैसे जहाँ उसकी पुर्जा रहती हैं वो उसके अनुसार जो होता है एकदम व्यवस्थित कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, गामक या यांत्रिक बुद्धि यानी मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। और यही बच्चे क्या होते हैं, बड़े होकर क्या करते हैं, यही जो होते हैं इंजीनियर बनते हैं। यही बच्चे जो होते हैं बड़े होकर एक मैकेनिक बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई चीज़ रहता है मैकेनिक, जैसे बच्चा बहुत बहुत जल्दी बच्चे में बात होती है कि बच्चा कोई चीज़ बहुत जल्दी बिगाड़ देता है। जितनी जल्दी बिगाड़ देता है आप कहते हैं ये चीज़ तोड़ दिए, क्यों तोड़ दिए, और फिर देखते होते हैं वही बच्चा जो होता है धीरे धीरे कोई दूसरी चीज़ बनाने की कोशिश करता है उसी चीज़ से। तो क्या कहते हैं उसका क्या था, वहाँ पर वो जो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है अपना, वो यांत्रिक या गामक बुद्धि यानी मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस वहाँ उनका चलता है। तो ये हमारा जो है मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर से मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी मांगती हूँ और कि हम आप लोगों के सामने इतने दिन तक वीडियो नहीं डाल सके। प्लीज़ आप लोग समझिएगा, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं चाह कर भी वीडियो नहीं बना सकी और गला मेरा इतना ख़राब हो गया था कि बोलने यानी एक भी शब्द जो बोला नहीं जा सकता था, जा नहीं रहा था। और आप मानिए कि जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत में सुधार आया और जैसे ही बोलना स्टार्ट की, आप लोगों के समझ में हाजिर हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाना स्टार्ट किया तो ये बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगा। और कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों की समझ, जल्दी से जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है तो जल्द से जल्द ये भी पढ़ा दूँ। और आप लोगों का एक सब्जेक्ट जो बीएड वाले हैं उनका समसामयिकी बचा हुआ है, वो भी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आप लोगों के समझ पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन काफ़ी अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।